नमस्कार दोस्तों, मैं जीपीएस सोनू कुमार। भारत में सीएए जो कानून है अभी लागू हो चुका है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जो कि हमारे देश में पहले भी लागू होना था लेकिन नहीं हो पा रहा था। लॉकडाउन के कारणवश ये रुका हुआ था काम, लेकिन अभी ये मोदी सरकार ने सीएए एक्ट लागू कर दिया है, जो कि 3 देश से हमारे देश में लोग आ सकते हैं जिनको दूसरे देश में प्रताड़ित किया जाता है, शोषण होता है जिन लोगों का। भारत से अलग हुए 3 देश अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, इन 3 देशों में से जिसको भी इंडिया आना है, भारत में अपनी नागरिकता लेनी है, वो इंडिया में आके रह सकता है। कहने का मतलब ये है कि मुस्लिम को छोड़ करके हिंदू, सिख, ईसाई, जैन धर्म, पारसी, मुस्लिम को छोड़ करके हिंदू, ईसाई, जैन, बुद्ध, जितने भी धर्म हैं, मुस्लिम को छोड़ करके हमारे देश में आके नागरिकता ले सकते हैं और रह सकते हैं। और ये अभी से नहीं, 31 मार्च 2014 से पहले जो इंडिया में आ चुके हैं, जो विदेश से हिंदू लोग आ चुके हैं हमारे इंडिया में, उनके लिए है। अभी जो आएंगे उनके लिए कुछ ऐसा नहीं है। जो 31 मार्च 2013 से पहले आ चुके थे हमारे देश इंडिया में, बांग्लादेश और अफगानिस्तान और पाकिस्तान से, जिनका शोषण होता था उन देशों में, नागरिकता संशोधन अधिनियम, ये ऐसा वर्ड है, ये सीएए का हिंदी मीनिंग है। अगर 3 देश में, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इन देश में अगर आपका शोषण होता है तो आप भारत देश में आकर के रह सकते हैं, अपनी नागरिकता ले सकते हैं, आपको नागरिकता मिल सकती है इस देश में। ऐसा 11 मार्च 2024 यानी कि 2 दिन पहले 11 मार्च 2024 को ये एक्ट लागू हुआ, ये कानून बन गया, जो कि केंद्र सरकार ने बनाया। हमारे देश के मुस्लिम लोग काफ़ी इस पर अपना अपना विचार रखेंगे, काफ़ी लोग इसका विरोध भी करेंगे। विरोध इसलिए करेंगे लोग कि सिर्फ हिंदू, ईसाई, मतलब मुस्लिम को छोड़कर के बाकी जितने भी धर्म हैं सब इस देश में आके रह सकते हैं सिवाय मुस्लिम के। इसलिए हो सकता है मुस्लिम लोग, इससे हो सकता है मुस्लिम लोग को कुछ प्रॉब्लम हो, मुस्लिम लोग इससे नाराज़ हो सके। लेकिन इस देश में जो रहने वाले हैं, पहले से जो हमारे देश में रहते हैं, उनके लिए ये कानून कोई दिक्कत नहीं है। उनके लिए इस कानून से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये कानून उसके लिए बनाया गया है जो 31 मार्च 2014 से पहले हमारे देश में आ चुका है और उनको भारत की नागरिकता नहीं मिली है। ये कानून सिर्फ उसी के लिए है जो 31 मार्च 2014 से पहले हमारे देश में आया है और उसको नागरिकता नहीं मिली है। ये कानून सिर्फ उसी के लिए है। मुस्लिम को छोड़ करके हिंदू, जैन धर्म, ईसाई, बाकी जितने भी हैं, मुस्लिम को छोड़कर के बाकी जितने भी धर्म हैं हमारे देश में आके रह सकते हैं। मतलब सारे देशों से नहीं, सिर्फ 3 देशों से, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान। क्योंकि इसके पहले भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये कानून को लागू करने का फैसला लिया था। उस समय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कानून मंत्री थे, तो उस समय नहीं हो पाया और अब हो रहा है 2024 में। भारत देश में जो रहने वाले हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। जो हमारे देश में नहीं रहता था, जो हमारे देश में जिसको नागरिकता नहीं मिली थी, ये उनके लिए है। जो 3 देशों से हमारे देश में आकर रह रहे थे उनके लिए है। अभी पश्चिम बंगाल में काफ़ी खुशी की लहर दौड़ रही, काफ़ी लोग खुश हैं क्योंकि उनको नागरिकता मिल चुकी है। क्योंकि बांग्लादेश से काफ़ी लोग पश्चिम बंगाल में रहते हैं, तो उनको भारत देश की नागरिकता मिल जाएगी। अभी जो 2014 के बाद जो आया है हमारे देश में, उसको नागरिकता नहीं मिलेगी। 2014 31 मार्च 2014 के पहले जो आया है उसको नागरिकता सिर्फ मिलेगी हमारे भारत देश में। ये सीएए नागरिकता अधिनियम संशोधन बनाया गया है। ये हमारे देश में जितने भी लोग हैं उनको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये उन्हीं लोगों के लिए बनाया गया है जो कि हमारे देश में नहीं थे, जिनको हमारे देश में नागरिकता नहीं मिली थी, सिर्फ उन्हीं के लिए है। और वो भी जो 2014 से पहले, 31 मार्च 2014 से पहले जो आए थे उनको नागरिकता मिलेगी। उसके बाद जो आए हैं उनको नागरिकता नहीं मिलेगी। मुस्लिम को छोड़ करके, जो कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और बांग्लादेश में
जिनका शोषण होता था वो हमारे देश में आके रह सकते हैं, उनको नागरिकता मिल सकती है। अब रह नहीं सकते हैं, जो आए थे उनको नागरिकता मिलेगी। इसके पहले भी 2 बार ये कानून लागू होने वाला था, लेकिन कोरोना के वजह से, कोविड के टाइम होने से ये कानून लागू नहीं हो पाया था। फिलहाल घबराने की कोई बात नहीं है। मोदी सरकार ऐसे ऐसे हमेशा कानून लेके आते रहते हैं। इलेक्शन के पहले वो बोल चुके थे पहले से ही कि इलेक्शन से पहले ही मैं कोई ना कोई नया कानून लेके आऊँगा, और इस कानून के बारे में वो खासकर बात किए थे, क्योंकि इलेक्शन होने वाला है। तो जो भी हिंदू के नाम से जो वोट बैंक है वो इन्हीं को मिलेगा, ये तो सबको मालूम है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा एक ऐसा नियम लेके आती है, ऐसा कानून लेके आती है जिससे उनका एक वोट बैंक हमेशा के लिए रेडी हो सके, उनका एक वोट बैंक सिक्योर हो सके। हो सकता है वेस्ट बंगाल में इनका कुछ सिक्का नहीं जम रहा होगा, इसलिए ये कानून लागू किए हैं, ताकि वेस्ट बंगाल में काफ़ी लोग हैं जो कि बांग्लादेश से आके रहने वाले हैं, उनको नागरिकता मिल जाएगी, और वो उनका ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो वोट बैंक है वो सिक्योर हो जाएगा। सीएए को लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। मुझे जिस तरह से जानकारी थी, मैंने सोचा आपको ये जानकारी पहुंचाई जाए। जो भी आपको लगे अपना राय आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं इस वीडियो को तो लाइक करके शेयर कर दीजिएगा, फॉलो भी कर लीजिएगा। बाकी अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। बाकी तब तक मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।